की। उस दिन तो बहुत बड़ा मुंह फाड़ के कहा था कि आज के बाद मैं इस दहलीज के अंदर कदम नहीं रखूंगी। मैं आई नहीं, मजबूर किया गया है मुझे। बकवास पे बकवास किए जा रही है तू। सच वही है जो मैंने उस दिन कहा था। ये लड़की बदला ले रही है हमारे परिवार से। दीमक बन के खोखला करने आई है हमारी रिश्तों की नींव को। सत्यानाश करने आई है हमारे घर का। लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी है तू नेहा शर्मा, अलक्ष्मी। आप बड़ी हैं मुझसे, आपको मुझे जिस नाम से पुकारना है आप पुकार सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अब नेहा शर्मा नहीं, नेहा त्रिपाठी बन चुकी हूँ। त्रिपाठी खानदान की बहू बन चुकी हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अज्जू। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। सॉरी मम्मी जी, मैंने पहले ही कहा था कि गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। और संजू ने नेहा के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। उसका घर, उसकी खुशियां, उसका परिवार, सब कुछ छीन गया संजय ने। ऐसे में मुझे उसका साथ देना जरूरी लगा। संजू, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna। संजू ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna। Ram Ram Hare Ram Ram। संजू ये क्या कर रहा है तू? खबरदार संजू, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। बचपन से जानता हूं तुम्हें, पहला प्यार हूं मैं तुम्हारा। मुझे पता है मेरी नेहा मेरे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकती है। अजय भैया से भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे सबक सिखाना चाहती हो और मुझे तड़पाने के लिए मांग में झूठ मूठ का सिंदूर भर के मेरे सामने चली आई हो, जबकि सच ये है ये शादी झूठी है, एकदम झूठी और नकली।
कि तुम और अजय भैया मुझसे बहुत ज्यादा अपसेट हो। होना भी चाहिए, मैंने काम ही ऐसे किए। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। वो कहते हैं ना कि कर्म करने जाता और कांड हो जाते हैं। बस कर संजू, बहुत हो गया, होश में आ जा। नेहा की शादी मुझसे हो चुकी है और इस बात को तू जितना जल्दी स्वीकार लेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अजय भैया, मुझे पता है कि आप भी मुझसे नाराज हो, पर एक बात बताऊं, ज्यादा दिन तक मैं आप लोगों को मुझसे नाराज रहने नहीं दूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, हर वो कोशिश करूंगा आपको मनाने की जिससे आप मुझे माफ कर दो। सुबह शाम उठते बैठते हर पल बस आपसे माफी मांगता रहूंगा। पर मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि मेरी सारी गलतियों के बदले अब मुझे माफ कर ही दोगे। एनीवेज, चलो चलो, कदम बढ़ाकर अंदर आओ। आओ नेहा। मेरी जिंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में तुम्हारा पूरे मान और सम्मान के साथ स्वागत है नेहा। वेलकम टू त्रिपाठी फैमिली नेहा। तुम क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या चाहते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये है कि मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से हो चुकी है। जितनी जल्दी तुम इस बात को स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मैं इस दहलीज पे तुम्हारा पहला प्यार बनकर नहीं, बल्कि अजय सर की पत्नी बनकर खड़ी हूं। इस मर्यादा को भूलने की गलती से भी कभी मत करना संजय त्रिपाठी। मुझे इस घर में आने और रहने के लिए तुम्हारे वेलकम की जरूरत नहीं है। चल निकल, समझ ले, इस दहलीज से ही नहीं, हम सबकी जिंदगी से बाहर निकाला है तुझे। मर जाऊंगी पर कभी 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 नहीं आऊंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना।
ना अपने घर में और ना ही अपने बेटों की जिंदगी में। ये किस विचित्र झमेले में डाल दिया है प्रभु मुझे। दोनों बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं। चोट किसी एक को भी लगेगी तो दर्द तो मुझे ही होगा ना। हे भगवान, पापा, वकील साहब का मैसेज आया मुझे। वो जो हमारी पुश्तैनी हवेली है ना, 15 साल से जिसके ऊपर केस चल रहा है, हम वो केस जीत गए। अब वो हवेली हमारे नाम हो गई है। देखा आप लोगों ने, देखा सबने, जब जब नेहा ने इस घर में कदम रखा है तब तब कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। अभी देख लो, आज बिना शादी के भी कदम रखा तो भी अच्छा ही हुआ। मैं कह रहा हूं ना, मेरी नेहा लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अरे देख क्या रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए पापा जी नेहा को। और अजय भैया, अजय भैया आपके बेटे और मेरे बड़े भाई हैं। और नेहा, नेहा तो बेस्ट है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। खुश रहो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी और अजय भैया की शादी नकली है, लेकिन परिवार के नए सदस्य के रूप में तुम्हें आशीर्वाद लेने का पूरा पूरा हक था। नेहा, नेहा! हाथ मत लगाना नेहा को। संजू, जो अजय, छोटा भाई है वो हमारा, तूने उस पे हाथ कैसे उठाया? संजू, संजू, लगी तो नहीं तुझे? नहीं नहीं, देख लिया अपने शुभ कदम, आते ही महाभारत शुरू करवा दी तूने। भाइयों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई तू। जबरन गृह प्रवेश किया है ना तूने, तो सास के हाथों गृह प्रवेश का तोहफा तो मिलना ही चाहिए तुझे।
ये रहा तेरा तोहफा। मम्मी, नेहा मेरी पत्नी है और आप उस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकती हैं। ये आज तेरी पत्नी बनी है, लेकिन मैं तेरी माँ तब से हूँ जब से मैंने तुझे पैदा किया है। आज के बाद माँ के सामने चोरू का गुलाम बनने की गलती कभी मत करना। और संजू, तू अपना प्यार, पागलपन, सनक ले जाके आग के चूल्हे में झोंक दे। अजय और नेहा की शादी हो चुकी है। जिंदगी में प्यार के बदले कोई मुआवजा नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ हर्जाना भरना पड़ता है। ये बात तू जितनी देर में समझेगा उतनी ही तकलीफ होगी तुझे। जा जो, लेके जा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में। नेहा, नेहा, अब क्या है? सॉरी नेहा। वाह, मम्मी जी बहुत गुस्से में थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। अगर कुछ बोलता तो और तमतमा जाती, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बात कह सकता हूँ और कहना जरूरी भी है। देखो नेहा, सच तो यह है कि कोई शादी वादी नहीं हुई आप दोनों की। ये बात आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। नौटंकी करते हैं बंद और आगे करना क्या है वो करते हैं डिसाइड। देखो भैया, नेहा की शादी ना अब तक आपसे हुई है और ना ही मुझसे। पर कायदे से देखे तो नेहा तो मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। तो मैं ये सोच रहा था भैया कि मैं आपके साथ आपके कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ और नेहा तुम मेरे कमरे में आराम से रह सकती हो। वैसे भी आगे चलकर तुम्हारा परमानेंट कमरा तो यही होने वाला है। कहानी पहले प्यार की, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो गया है ना। एक्चुअली आज शादी तो होने वाली थी हमारी, इसलिए मैंने थोड़ा सजाया था कमरा। पर कोई बात नहीं, तुम जाके आराम कर सकती हो। क्या हुआ नेहा? अरे ऐसे क्या दिख रही हो? देखो नेहा, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ और ये बात तो तुम भी जानती हो। मेरी बात मानो, तुम अजय भैया के साथ उनके कमरे में एडजस्ट नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम एक भारतीय लड़की हो। बिना शादी के किसी गैर के साथ
झूठ मूठ में रहने में भी मुश्किल होगी तुम्हें। जाओ और जाके आराम करो। चाहे जो हो जाए संजय त्रिपाठी, तुम्हारे इस नए पागलपन के सामने नेहा शर्मा घुटने नहीं टेकेगी।